दोस्तों कुछ दिनों पहले मैंने इस कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर एक वीडियो बनाया था जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि कॉन्ट्रैक्टर के अंदर एनओएनसी क्या होता है, कॉन्ट्रैक्टर को हम कैसे स्टार्ट करते हैं, कॉन्ट्रैक्टर को कैसे हम होल्डिंग देते हैं। यानी मैंने बिल्कुल कॉन्ट्रैक्टर की बेसिक के ऊपर वीडियो बनाया था। और उस वीडियो के अंदर मैंने बीच में यह भी कहा था कि अगर आपके कोई भी सवाल इलेक्ट्रिकल से जुड़े या फिर इस कॉन्ट्रैक्टर जुड़े तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। उस वीडियो के अंदर दोस्तों मेरे एक मित्र का क्वेश्चन आया था कि AC1 और AC3 इन दोनों में क्या अंतर होता है, ये आप बताइए। दोस्तों आखिर ये दोनों क्या है, सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ। तो दोस्तों देखो, सिंपल सी बात है, यहाँ पे सबसे बड़ा कंफ्यूजन इस चीज का आता है कि जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है AC3 और यहाँ पे लिखा हुआ है 25 एम्पियर, ठीक है, और यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों AC1 और इसके आगे लिखा हुआ है 40 एम्पियर। तो दोस्तों आखिर इस कॉन्ट्रैक्टर पे मैं कितने एम्पियर कनेक्ट करा सकता हूँ, वो हमारे कंफ्यूजन हो जाता है। और दोस्तों इस कॉन्ट्रैक्टर में तो यहाँ पे साइड में लिखा हुआ है AC1, जबकि किसी किसी जो कॉन्ट्रैक्टर होता है उसके अंदर दोस्तों यहीं पे AC1 भी लिखा होता है और उसके आगे लिखा होगा 40 एम्पियर। तो दोस्तों लोगों के मन में ये बड़ा कंफ्यूजन है कि आखिर 25 एम्पियर लोड कनेक्ट कराऊं या फिर 40 एम्पियर लोड कनेक्ट कराऊं, आखिर सही आंसर क्या है। तो दोस्तों आज हमारे वीडियो का टॉपिक यही होने वाला है कि हमारे जो कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर AC1, AC2, AC3 और AC4, AC2 और AC4 भी किसी किसी कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर होता है। मैं आपको बताऊंगा आखिर वो कॉन्ट्रैक्टर कहाँ पे लगते हैं। दोस्तों इसके ऊपर सारे डाउट आपके क्लियर करूंगा। इसके साथ साथ दोस्तों आपको एक और चीज मैं ये भी बताऊं, अगर आपके मन में ये भी कंफ्यूजन है तो आप अभी क्लियर कर लीजिए कि यहाँ पे जैसे लिखा रहता है दोस्तों, इस पे वोल्टेज भी डबल लिखे होते हैं। वोल्टेज डबल का मतलब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है UI वोल्टेज जो कि 690 वोल्टेज। तो दोस्तों अब ये 690 वोल्टेज क्या है, तो ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको ये UI वोल्टेज क्लियर कर देता हूँ, आखिर ये UI वोल्टेज क्या है। तो दोस्तों जो UI वोल्टेज होता है, ये UI वोल्टेज एक तरह का हमारा इसका इंसुलेशन वोल्टेज कहलाता है। ये इंसुलेशन वोल्टेज हमारे जैसे अगर हमने इस पे जो ऑपरेशन कराया है, जैसे हमने जो UI वोल्टेज, एक होता है UI वोल्टेज और एक होता है UE वोल्टेज। अब ये UI वोल्टेज क्या होता है, तो UI वोल्टेज भी इसमें आपको लिखा हुआ दिखेगा। जैसे आपको मैं दिखाने की कोशिश करूँ तो यहाँ पे लिखा हुआ दोस्तों ये UE वोल्टेज, ये UE वोल्टेज। तो इसका मतलब ये होता है दोस्तों, हमारा जो भी कोई भी मोटर है या फिर हम जो भी इस पर लोड कनेक्ट करा रहे हैं तो वो हम कितने वोल्टेज से स्टार्ट करा रहे हैं। जैसे अगर मेरी कोई मोटर है, वो मेरी मोटर में 3 फेज मोटर है और मैं उसको 440 वोल्टेज से स्टार्ट करा रहा हूँ। जो हमारा जो ऑपरेशन का वोल्टेज है वो UE वोल्टेज कहलाता है। UE वोल्टेज मतलब ऑपरेशन का वोल्टेज। अब दोस्तों UI वोल्टेज, ये बड़ा कंफ्यूजन है कि आखिर UI वोल्टेज क्या है। तो दोस्तों जो UI वोल्टेज है वो है हमारा इस कॉन्ट्रैक्टर का मैक्सिमम करंट। UI का जो मतलब होता है रेटेड इंसुलेशन वोल्टेज। तो दोस्तों इसके नाम से जैसे पता चल रहा है रेटेड इंसुलेशन वोल्टेज, इसका मतलब ये होता है दोस्तों, जैसे अगर दोस्तों अगर मेरे इसमें से 690 वोल्टेज, जैसे इस पर जो UI वोल्टेज लिखा हुआ है 690 वोल्टेज लिखा हुआ है, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि इस पे लिखा हुआ है 690 वोल्टेज, यहाँ पे लिख रहा है दोस्तों 690 वोल्टेज। तो इसका मतलब ये होता है दोस्तों, कभी भी इस कॉन्ट्रैक्टर में से यहाँ से 690 वोल्टेज अगर मैंने इसमें से निकाले तो इसके जो बीच का जो इंसुलेशन दिख रहा है, ये जो हमारे कॉन्ट्रैक्टर की बॉडी है इसके बीच में जो इंसुलेशन है, ये इंसुलेशन जो है ये फेल हो जाएगा। तो इसका जो इंसुलेशन टेस्टेड है वो 690 वोल्टेज तक है। तो दोस्तों आपका UI वोल्टेज क्या होता है, ये तो आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। अब दोस्तों मेन टॉपिक पे आ जाते हैं कि आखिर AC1, AC2, AC3 और AC4 में क्या अंतर है और ये कहाँ पे उपयोग लिया जाता है। तो दोस्तों देखो, AC1 जो होता है, ये जो होता है दोस्तों, ये हमारी रेटिंग होती है हमारे कॉन्ट्रैक्टर की। आखिर AC1 जो हो गया, AC3 हो गया या फिर AC4 हो गया, तो हमारा जो कॉन्ट्रैक्टर है हम कहाँ पे उपयोग में ले रहे हैं उसके हिसाब से निर्भर करता है AC1, AC2, AC3 और AC4। तो दोस्तों जो AC1 जो कॉन्ट्रैक्टर रेटिंग होती है, जैसे अगर जैसे हमारा जो कॉन्ट्रैक्टर है, जैसे मेरा ये कॉन्ट्रैक्टर है, इस पर लिखा हुआ है अभी AC1 पे लिखा हुआ है 40 एम्पियर और इसके AC3 पे लिखा हुआ है, AC3 पे लिखा हुआ है 25 एम्पियर, ठीक है, 25 एम्पियर कम लिखा हुआ है। तो दोस्तों जो AC1 है, अगर मैं इस कॉन्ट्रैक्टर में से, अगर मेरा जो कॉन्ट्रैक्टर है इसी कॉन्ट्रैक्टर में से अगर मैं रजिस्टिव लोड कनेक्ट कराऊंगा, रजिस्टिव लोड कनेक्ट करा लेता हूँ, तो दोस्तों मैं इस कॉन्ट्रैक्टर पे 40 एम्पियर लोड दे सकता हूँ, 40 एम्पियर तक करंट दे सकता हूँ, ठीक है। तो ये कॉन्ट्रैक्टर की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब दोस्तों रजिस्टिव लोड के अंदर आपको पता है क्या क्या आता है, जैसे हमारे ट्यूबलाइट हो गई, प्रेस हो गई, हीटर हो गई, ये सब हमारे रजिस्टिव लोड में आता है। तो दोस्तों इसके अलावा दोस्तों हमारे जो AC1 के अंदर आता है, AC1 के अंदर हमारे रजिस्टिव लोड के अलावा हमारे जो स्लाइटली इंडक्टिव लोड। अब स्लाइटली इंडक्टिव लोड का मतलब ये होता है हमारा जो भी लोड है जिसका पावर फैक्टर 0.9 से 1 के बीच में है, तो दोस्तों वो हमारा आता है स्लाइटली इंडक्टिव लोड। अगर दोस्तों मैं इन दोनों में से कोई सा भी लोड कनेक्ट कराऊंगा इस कॉन्ट्रैक्टर पे, या तो रजिस्टिव लोड या फिर स्लाइटली इंडक्टिव लोड कनेक्ट कराऊंगा, तो फिर मैं इस कॉन्ट्रैक्टर पे हमारे 25 एम्पियर की बजाय 40 एम्पियर तक लोड दे सकता हूं। तो दोस्तों ये होता है हमारा AC1। अब दोस्तों बात करते हैं कि AC2 के अंदर कौन कौन से लोड आते हैं। तो दोस्तों AC2 के अंदर हमारा जो लोड आता है, जैसे आपने देखा होगा, जो होती है हमारी स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। अभी स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर जो होती है ना दोस्तों, आपने अधिकतर जो देखी होगी हमारे क्रेन में देखी होगी इंडक्शन मोटर। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर जो होती है ना दोस्तों, एक हाई स्टार्टिंग टॉर्क मोटर होती है। इसमें स्टार्टिंग में अच्छा खासी ताकत की जरूरत होती है। उस समय हमारी मोटर ज़्यादा से ज़्यादा करंट लेती है, तो उस समय हमको एक अच्छा कॉन्ट्रैक्टर, हाई कैपेसिटी का कॉन्ट्रैक्टर चाहिए। तो दोस्तों हमारा जो AC2 होता है, वो AC2 का मतलब होता है हमारे जो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर है वहाँ पे उपयोग में लेने के लिए, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों AC3 है, ये AC3 तो आम है, आपने अधिकतर जो देखे होंगे AC3 के देखे होंगे। तो ये AC3 जो होता है, ये AC3 का मतलब होता है स्क्वायरल गेज इंडक्शन मोटर।
तो दोस्तों अगर मैं इस पे AC3 लोड कनेक्ट कर रहा हूँ तो मैं इसी कॉन्टैक्ट पे 25 एम्पियर तक ही लोड कनेक्ट करा सकता हूँ, और अगर मैं AC1 करा रहा हूँ तो मैं इस पे 40 एम्पियर तक लोड दे सकता हूँ। तो दोस्तों ये फर्क आपको दिख रहा होगा। अब इसके अलावा दोस्तों एक और रहता है AC4। अभी AC4 का मतलब क्या है, तो दोस्तों AC4 हमारा वो लोड आ जाता है, जैसे आपने देखे होंगे दोस्तों इंचिंग के कॉन्टैक्टर है। इंचिंग का कॉन्टैक्टर का मतलब ये जो हमारा कॉन्टैक्टर है ये बार बार बंद हो रहा है चालू हो रहा है, बार बार बंद हो रहा है चालू हो रहा है, वो होता है दोस्तों हमारा इंचिंग का। तो इंचिंग का मतलब होता है दोस्तों ऑन ऑफ फ्रिक्वेंटली ऑन ऑफ का मतलब बार बार बंद चालू होने वाली जगह पे हम AC4 कॉन्टैक्टर का उपयोग करते हैं, AC4 रेटिंग को देखते हैं। तो दोस्तों ये ऑन ऑफ आप एक जगह देख सकते हो जहाँ पे हमारे एयर कंप्रेसर लगे होते हैं। हमारे जो एयर कंप्रेसर होते हैं वो एयर कंप्रेसर क्या होता है, बार बार लोड पे जाते हैं, बार बार आइडल पे आते हैं, तो वहाँ पे हमारे कॉन्टैक्टर क्या होता है, बार बार बंद चालू हो रहे होते हैं। तो उस जगह हम AC4 रेटिंग को देख के हमारे कॉन्टैक्टर को लगाते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला होगा। दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा, इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताइएगा। दोस्तों अगर आपके फिर भी कोई भी सवाल इस वीडियो के प्रति या फिर इलेक्ट्रिकल से जुड़ा है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इलेक्ट्रिकल वीडियोस अगर आप हिंदी में देखना पसंद करते हैं आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।